और इस माह में जब हम लोग संक्रांति के बाद बैठे हैं तो आप सबको संक्रांति की, पोंगल की, मिलान दुबी की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और चूँकि छत्तीसगढ़ राज्य मूलतः कृषि और कृषि में धान पर आधारित अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, इसलिए निश्चित रूप से धान का जो मसला है वो किसानों के खून पसीने से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से किसानों के खून पसीने के वाजिब हक और वाजिब कीमत दिलाने के लिए संकल्परत है। और इस नाते से ही जो आज फैसले हुए हैं और इसके पहले भी जो फैसला हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से किसानों के विषय पर, कृषि के क्षेत्र में, मजदूरों के मामले में जिस प्रकार से उन्होंने फैसला किया है वो पूरी तरीके से यहाँ के कृषि अर्थव्यवस्था को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से किया है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो 2100 रुपया धान के समर्थन मूल्य का विषय है, ये पिछले सत्र में 2013-14 का जो खरीफ सत्र है उस सत्र के शुरू होने के पहले ही छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी सरकार की ओर से केंद्र को अवगत कराया। अब वो उस समय अवगत कराया जब धान का समर्थन मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और केंद्र के मंत्रिपरिषद के द्वारा वो एक जो कमेटी होती है CCEA, कैबिनेट कमेटी फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी चिदम्बरम साहब की अध्यक्षता में वो कमेटी गठन हुआ 25 जुलाई को। 19 जुलाई 2013 को हमने एक पत्र भेजा, उस पत्र की प्राप्ति हुई उन्हें और उन्होंने उसको केंद्रीय कृषि लागत मूल्य आयोग को रिडायरेक्ट किया। तो इस प्रकार से ये कहना कुछ पार्टी के द्वारा, खासकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा, कि हम केंद्र सरकार के मना करने के बावजूद या केंद्रीय कृषि लागत मूल्य आयोग के मना करने के बावजूद ये विषय को ला रहे हैं, ये पूरी तरीके से गलत है और एक प्रकार से किसानों के आंखों में धूल झोंकने वाला विषय है। ये स्पष्ट है रिकॉर्ड में भी। और केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जब उस पत्र को लागत मूल्य आयोग को भेजा तो उनका पत्र प्राप्त हुआ जिससे हमने असहमति दे दी। और उसके पत्र प्राप्ति के तुरंत बाद अशोक गुलाटी, जो केंद्रीय कृषि लागत मूल्य आयोग के अध्यक्ष हैं, उनके नाम एक पत्र पहुंचा, उस पत्र की प्राप्ति हुई और उसकी कॉपी हमने केंद्रीय कृषि मंत्रालय के साथ साथ वित्त मंत्रालय को भी सौंपा। और उसमें हमने स्पष्ट किया कि ये जो लागत निकालने की फार्मूला है वो छत्तीसगढ़ के लिए पूरी तरीके से असंगत है, अप्रासंगिक है और अन्यायपूर्ण है। और आज हम इस फोरम से भी मांग करते हैं कि समूचे जो केंद्र सरकार का जो प्रक्रिया है समर्थन मूल्य निर्धारित करने की, वो प्रक्रिया आज प्रश्न चिन्ह के घेरे में है। वो किसान विरोधी प्रक्रिया है, उस पर पुनर्विचार होना चाहिए पूरी तरीके से फार्मूला। और इसी के साथ साथ लागत मूल्य जो निकालने की उनकी विधि है, पद्धति है, उस पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। उस पर हर राज्यों से विचार जो होता है वो लगभग करना चाहिए। और हमने शुरू से ही ऑफिशियली भारत सरकार ने जब जब यहाँ के बारे में जानकारी चाहिए तब तब हम यहाँ के किसानों के कृषि कार्य, खासकर जो खरीफ सत्र है कि उस हम एक प्रकार से फसल की तैयारी और मिट्टी की तैयारी, खेत की तैयारी से लेके आखिर तक के एक एक बिंदु पर हम लोग जानकारी भेजते रहे हैं। और इस तरीके से हमारे राज्य के लिए ये जो औसत लागत का निर्धारण उन्होंने किया है 1148 रुपया, मैं चुनौती देता हूं केंद्र सरकार के और कांग्रेस के किसी भी नेता को कि वो 1148 रुपया क्विंटल के हिसाब से धान पैदा करके दिखा दे। और आज ये किस मुंह से बात कर रहे हैं, पूरी तरीके से इनका जो विषय है कांग्रेस पार्टी का वो झूठ और फरेब से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए मैं आपको याद भी देना चाहता हूं कि जब चुनाव घोषित हुआ, चुनाव घोषित होने के बाद चुनाव
परिणाम आने के पहले कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने किसानों से और धोखाधड़ी की कि चूंकि 21 अक्टूबर से धान का समर्थन मूल्य में खरीदी का तिथि निश्चित हुआ था, वो 31 जनवरी और 15 फरवरी तक लिंकिंग सहित चलना था। ये नवंबर महीने में ही मना करने लग गए कि 8 दिसंबर तक के धान मत बेचो, हम 8 दिसंबर के बाद हमारी सरकार आ रही है और हम आपको 2000 रुपये क्विंटल देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, ये बिल्कुल तर्कसंगत बात है कि जिस पार्टी के अध्यक्ष पद में केंद्र के कृषि राज्य मंत्री रहे हों और उनको जब ये पता है कि केंद्रीय कृषि लागत मूल्य आयोग ने, जो उसके अधीन है केंद्र सरकार के, जो कांग्रेस नीति सरकार चल रही है, उसके अधीन होने के बाद यदि वो यहां छत्तीसगढ़ के साथ इस प्रकार से बर्ताव कर रहे हैं तो वो किस मुंह से 2000 रुपए देने का उन्होंने संकल्प लिया।